स्वैग की कहानी। अरे बहू, चाय बन गई हो तो ले आना। हाँ मम्मी जी, चाय बन गई है। शी इज कमिंग। ओ गॉड, ये यार इसकी इंग्लिश, हाय भगवान। मम्मी जी, आई एम बिल्डर टी। अरे बहू, तुझे नहीं आती तो क्यों बेवजह इंग्लिश की हड्डियां तोड़ा करती है। तू अपनी गवार वाली लैंग्वेज में ही बोल लिया कर, कम से कम समझ में तो आएगा तू क्या बोलना चाह रही है। भाभी, टी तो बनती है, कोई बिल्डिंग नहीं है जो बिल्ड हो जाए। आप और आपकी इंग्लिश, ओ माय गॉड, कहीं हंस हंस कर मेरा पेट ना फट जाए, है ना। वेरी फनी। भाभी, अगली बार बोलना आई हैव मेड टी, ठीक है। अरे हाँ हाँ देवर जी, आप जो कह रहे हैं मैं भी तो वही कहना चाह रही थी। भाभी, हमेशा यही तो होता है, आप कहना तो वही चाहती हैं जो हम आपको बताते हैं, बस आप कह नहीं पाती। बाय द वे भाभी, ये बहाना ना बहुत पुराना है। हम सबको पता है कि आपकी इंग्लिश कितनी पुरानी है। आप तो रहने ही दीजिए देवरानी जी। माना मेरी अंग्रेजी गरीब है, पर अगर घर में मैं ना हो ना तो तुम सबकी अकल एक दिन में ठिकाने आ जाएगी। व्हाट, इंग्लिश गरीब है? ये क्या बोल रही हो? हाँ मोम, कहाँ से लाई हैं आप ये? हाँ, भाभी को अलग ही नमूना है सच्ची में। इनका बिल्कुल भी ना कुछ समझाना बिल्कुल ऐसा है बेकार में, कि ये तो उन लोगों में से है जो नॉलेज को भी कनाव लद के बोलती हैं। हाँ, क्या है यार, कम ऑन रश्मि बेटा, तुझे भी पता है ना, ऐसा एंटिक पीस सिर्फ तेरे पापा जी ही ढूंढ कर ला सकते हैं। उनके बचपन के दोस्त की बेटी है और आज हम सबको अपनी इंग्लिश से रोज घायल कर रही है। रियली मॉम? तो भाई ये है महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला मित्र परिवार। घर में सब पढ़े लिखे और मॉडर्न है। बस एक गीता भाभी ही थी जिनकी इंग्लिश का पूरा परिवार मजाक बनाता था। हर पल अपमान के घूंट पीती गीता के भी दिन भला बदले क्या? तो चलिए साथ में देखते हैं हमारी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाली गीता की कहानी। अरे क्या हुआ माँ, किस बात पर आप सभी की हंसी के फुहारे फूट रहे हैं? हाँ बोलिए। अरे वही, तेरी पत्नी की फराटेदार इंग्लिश की तारीफ चल रही है बेटा। ओहो माँ, आप ही ना, पापा ने मेरी शादी गीता से कराकर आपको एक एंटरटेनमेंट का नया साधन दे दिया है, वो भी परमानेंट वाला। भैया, ये क्या तरीका है? तुम सबके सब लोग जब देखो तब बेचारी गीता बहू का मजाक बनाते रहते हो। हाँ, वो बेचारी सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती है, सबको खाना बना बना कर खिलाती है, और तुम लोग हो कि उसी का अपमान करते जा रहे हो। हाँ, याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सबको सिर्फ गीता बहू की ही जरूरत महसूस होगी और अपनी इन हरकतों पर पछतावा होगा। समझ रहे हो तुम क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ पापा जी, सुबह से हम सब कम हंस रहे थे क्या, जो आपने एक और फनी बात कह दी। हमें जरूरत पड़ेगी, वो भी गीता भाभी की। रियली, ये अच्छा मजाक था पापा जी। हाँ, आप भी ना माँ, ये सब आप लोगों की हंसी टिटोली हो गई हो तो मेरी बात सुनिए। कल मेरे ऑफिस से ना कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं। मैं उन्हें बुलाना तो नहीं चाहता था, पर सब रश्मि से मिलने की जिद कर बैठे थे, इसलिए सबको बुलाना पड़ा। तो प्लीज अच्छा लंच तैयार कर दीजिएगा। और भाभी, आप प्लीज थोड़ा ना खुद पर कंट्रोल कर लिया कीजिए, वरना आपकी वजह से ऑफिस में मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? आज भाई थिंक भाभी गेस्ट के सामने ना आए वही अच्छा होगा, ठीक है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि भाभी की रश्मि ठीक कह रही है। प्लीज आप बुरा मत मानना भाभी, पर वो क्या है ना, आप जिस तरह से बोलती है ना, हमारी फैमिली से बिल्कुल मैच नहीं करता। मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे फिर, तो प्लीज आप 2-3 घंटे बाहर ही मत आना। अरे देवर जी, कैसी बातें करती हो आप? आपका पता है कि मैं भी आजकल ऑनलाइन इंग्लिश सीख रही हूँ। हाँ वो तो भाभी हमने अभी देख लिया है, आप क्या सीख रही हैं और क्या बोल रही हैं। खैर, हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो प्लीज अजय जैसा कह रहे हैं ना, आप वही कर लीजिएगा। हाँ गीता बहू, अजय जैसा कह रहा है वैसे ही कर लेना, घर की इज्जत का सवाल है, ठीक है। चलो अब जाओ लंच की तैयारी कर लो। तुम लंच में मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव, अचार, पापड़, रायता और रोटी बना लेना, ठीक है। माँ जी, जब मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे मेहमानों के सामने आने से आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो क्या पता मेरे बनाए खाने में भी हो जाए। तो इससे अच्छा है ना देवरानी जी ये सब बना लेगी। ओ गॉड, ये क्या गवार भाभी तो बुरा मान गई। अब तो ये लंच भी नहीं बनाएगी और मैं किचन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली भाई। और वैसे भी टाइम कितना बचा है, बच्चों को स्कूल से लाना है, खुद भी तैयार होना है। इमोशनल कार्ड खेलना पड़ेगा भाई, खेल खेल जल्दी इमोशनल कार्ड। भाभी, आप तो नाराज होगी। हमारे कहने का मतलब ये थोड़ी ना था कि हम नहीं चाहते कि आप गेस्ट के सामने गलत इंग्लिश बोले और आप पर सब हंसे। आखिरकार वी आर फैमिली ना, हमें कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई आपका मजाक बनाए। हाँ,
हाँ बड़ी बहू, ये छोटी बहू ना, हम सब यही कहना चाह रहे थे कि माना तो इंग्लिश सही नहीं बोल पाती, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी तुझ पर हंसकर चला जाएगा। ये आई ना रश्मि उठनी पहाड़ के नीचे, देखो तो कैसे पैरों में गिर गई है। वैसे ठीक ही है, इसी बहाने इन सबको मेरी अहमियत तो पता चलेगी। पर ठीक है, ये मेरा परिवार है, तो अगर खाना अच्छा नहीं बना तो मेरे परिवार की ही बेइज्जती होगी और अजय भैया का मजाक बनेगा। ठीक है माँ जी, आप सब परेशान मत हो, लंच मैं बना दूंगी। मैं और बाहर भी नहीं आऊंगी, ठीक है। दोपहर के समय गीता, तुमने मेरी तो कई बार बेइज्जती कराई है, कम से कम आज अपने देवर की इज्जत रख लेना, ठीक है। शीलू के पापा, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं आप सबकी बेइज्जती कराती हूँ? हाँ, ये बोलिए ना, लगता है मतलब ऐसा ही तो है। खैर, मेहमान आते ही होंगे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो भाई कुछ ही देर में अजय के सारे मेहमान आ गए। चाय के बाद सभी खाने पे बैठ गए। अरे वाह, क्या शाही पनीर बना है! इतना टेस्टी शाही पनीर तो मैंने पहली बार खाया है। और ये दाल मखनी, आय हाय हाय हाय, क्या कहना है! मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था यार कि इतनी अच्छी दाल मखनी भी हो सकती है। यस गाइस, मटर पनीर की ग्रेवी, हो माय गॉड, इतनी टेस्टी मटर पनीर मैंने बहुत पहले ना ताज होटल में खाई थी, उसके बाद आज खा रही हूँ। वैसे बाय द वे, तुम ताज होटल कब गई? हाँ, हमें पहले तो कभी नहीं बताया तुमने। हाँ, तुम्हें बिना बताए मैं अपनी जिंदगी में और भी बहुत कुछ करती हूँ, वैसे भी होटल का भी नहीं बताया। गाइस गाइस, जब इतना अच्छा लंच बना है तो हमें इस खाने पर फोकस करना चाहिए, राइट? हाँ, क्यों, बिल्कुल खाने पर ही फोकस करना चाहिए। वैसे भी इतना अच्छा लंच बनाया किसने है? हाँ, वो मेरी बड़ी बहू गीता ने ये सारा खाना बनाया है। साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा है इस घर की बड़ी बहू। हो बहू जी भी ना उस बाबर जी की तारीफ किए बिना रह नहीं सकते। अब तो मुझे भी बहती गंगा में हाथ धोना ही पड़ेगा। यस टिया, ये सारा लंच ना हमारी गीता भाभी ने बनाया है, उन्हें किसी प्रोफेशनल शेफ से कम मत समझने की भूल मत कहना। वाओ, वैसे कहाँ है गीता भाभी? मैं भी उनसे ना मिलना चाहती हूँ और उनसे ना इस मटर पनीर की स्पेशल रेसिपी भी सीख लूंगी। हाँ, ओ गॉड, ये क्या, अब तो भाभी आकर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से हमारी इंसल्ट करवा ही देगी और फिर अजय का सब मजाक बनाएंगे। अजय अपने अपनी वाइफ से मिलवा दिया, अब इतना टेस्टी लंच बनाने वाली गीता भाभी से भी तो मिलवा दो, क्यों नहीं? हाँ, बुलाओ। हाँ बहू गीता, जरा यहाँ तो आना। जी पापा जी, आई। बहू, ये है अजय के दोस्त और टीना, ये है गीता। हेलो जी। हेलो। हाउ, व्हाट आर यू, सॉरी, व्हाट आर यू, सॉरी भाभी, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे। भाभी आप सबसे पूछ रही हैं हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? यस जी जी, सेम सेम, मी टेल। ओ माय गॉड, अजय तूने बताया नहीं तेरी भाभी अच्छा खाना बनाने के साथ इतनी अच्छी अच्छी कॉमेडी भी कर लेती है। हाँ, प्लीज सिट ना, प्लीज सिट ना भाभी, बैठ कर बातें करते हैं। वैसे भी आपकी बातें ना बहुत फनी है। जी, सब कहते हैं मैं बहुत फनी हूँ। थैंक यू भाभी, मुझे अपनी इस मटर पनीर की रेसिपी बताओ ना प्लीज। ओह ठीक है ठीक है, देखो अब क्या है ना, चीजों को अलग कर लेना, जो भी चीजें मटर पनीर हो सबको प्याज और लहसुन की ग्रेवी में मिक्स कर देना। जब प्राइस डालना हो और फिर वाटर ना के बराबर गैस की स्विच ऑफ कर देना। ओह माय गॉड, भाभी ने हमारी नाक कटवा दिया। अरे नहीं आती तो क्या जरूरत है इंग्लिश बोलने की, इनका क्या, खुद तो घर में बैठकर पूरियां तलेंगी बेचारे अजी जी, अब कितना मजाक उड़ेगा उनके ऑफिस में। भाभी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तो मटर है पर ये चीज ग्रेवी प्राइस ये क्या है? ओ जिया, भाभी कहना चाह रही थी मटर और पनीर को पहले अलग रखना है, फिर प्याज लहसुन के ग्रेवी में मिक्स करके सारे स्पाइसी से मिला देना है। यस यस, सेम सेम। हाँ हाँ भाभी, नाउ आई गेट इट, अब कुछ बचा ही नहीं छिपाने के लिए। भाभी ने हमारी इज्जत का भरता ही बना दिया, अब मैं कौन सा मुंह लेकर ऑफिस जाऊंगा। यार अजय, तेरी फैमिली तो वाकई बहुत अच्छी है और खासकर गीता भाभी तो लाजवाब है। आप सबसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। अब हम सब चलते हैं, ठीक है? गीता भाभी, थैंक यू फॉर द लंच, बाय बाय। आई होप यू आर इंजॉय फूड मेड बाय बाय होम फूड्स। क्या भाभी क्या कह रही हैं? आई होप यू आर इंजॉइंग आवर होम मेड फूड। यस यस, हाँ सेम सेम, हाँ हाँ यही कहना चाह रही थी। हाँ भाभी, हमने लंच बहुत इंजॉय किया, जल्दी ही मिलते हैं आपसे, ठीक है? यस जी जी, प्लीज गो सॉफ्टली। हाँ,
हे भगवान, अरे बहू सॉफ्टली नहीं होता है, सेफली होता है। भाभी, मेहमान चले गए, अब तो शांत हो जाइए। सब जान गए हैं कि आप इंग्लिश की शेक्सपियर हो, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। क्या हो गया जो इतना चिल्ला रही हो? एक तो मैंने इतना सारा खाना बनाया, देखा नहीं सबने कितनी तारीफ की मुझे। धन्यवाद देने की जगह तुम मुझे कोस रही हो, लड़ रही हो मुझसे। हाँ भाभी, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, आप पर हंस रहे थे। कहाँ हंस रहे थे? वे तो मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे फनी बोल रहे थे। अरे तो भाभी, जोकर फनी होता है, वो आपको इनडायरेक्टली जोकर कह रहे थे। जब नहीं आती इंग्लिश तो तुम्हें अंग्रेज बनने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ बहू। माँ जी, मुझे लगा मैं हिंदी में बात करूंगी तो आप सबकी बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो अब हुई है तुम्हारी इन सेंसलेस बातों से। तो भाई, तुम पूरे परिवार ने मिलकर जमकर जेठानी गीता की क्लास लगा दी थी। बेचारी सुबह मारते हुए अपने काम में लग गई थी। चाहे जो हो, चाहे मुझे रात भर जगना पड़े, कल सुबह मैं इन सबको पराठेदार इंग्लिश बोल कर ही दिखाऊंगी। फिर क्या था, गीता सारी रात जगी और कुछ सेंटेंस का रट्टा मारती रही। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते के लिए बैठे तो गीता बड़े आत्मविश्वास से बोली, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज का ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टीनेस। मम्मी, ये टेस्टीनेस क्या होता है? अब हम पढ़ाई किया है, हमको तो उससे ज्यादा पता नहीं है, समझी क्या? मम्मी, आप भी ना अगर इंग्लिश में बोल नहीं पा रही हैं तो सही बोलो ना। टूडेज ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टी, यू बोलिए मम्मी। अरे चुप रहे तू, बहुत स्मार्ट बन रहा है अपने आप को। हाँ मम्मी, ओवर स्मार्ट होता है, आप ऐसे ही उल्टा सीधा बोल के मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट कराती हैं। पापा, अब ये हमारी पेरेंट्स मीटिंग में ना चाची आप और चाचा जाएंगे, मम्मी नहीं। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं, मैं नहीं चाहूंगा मम्मी के साथ। बिल्कुल बच्चों, आपसे मैं ही तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग में चलूंगी, डोंट वरी, ठीक है? जिन दोस्तों ने तुम्हारा मजाक बनाया है ना, अब से वो तुम्हारी तारीफ करेंगे। मॉम, आपने मुझे ये हिंदी और मराठी का होमवर्क कैसे कराया था? मैम ने सारे मार्क्स काट दिए और टेस्ट में मुझे 0 मिला है। शट अप। खुद तो ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं करती है, पूरा दिन बस खेलती रहती है, ऊपर से मुझे ब्लेम कर रही हो। हाँ, जाओ अपने रूम में जाओ, चुपचाप पढ़ाई करो। हाँ, नो मॉम, आपने ही गलत होमवर्क कराया था। कोई बात नहीं स्वीटी, बेटा मम्मी से ऐसे बात नहीं करती, मैं आपको ना आपका ये होमवर्क करा दूंगी, ठीक है? ओके। ये बहुत अच्छा जोक मारा भाभी आपने। हाँ, पहले खुद तो कुछ पढ़ लीजिए, फिर उन बच्चों को होमवर्क कराना, ठीक है? रश्मि, तुम्हारी ये हर समय मेरा मजाक बनाने की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या जरूरी है कि हर चीज में बस तुम ही परफेक्ट हो? हाँ, परफेक्ट होता है भाभी, परफेक्ट। खैर, मैं ये कह रही थी कि आज ना हनी का बर्थडे है, तो मैंने और अजय ने डिसाइड किया है कि हम हनी का बर्थडे होटल में बनाएंगे। हाँ ठीक है। वाओ रश्मि भाभी, यू आर सुपर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करती हूँ, मैं भी ना हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेती हूँ, वहीं उन्हें डिनर भी दे देंगे। क्यों, क्या कहते हो? हाँ ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे, ठीक है? गाइस, सब तैयारी करो, शाम को पार्टी भी है। हाँ भाभी, आप भी अगर आपका मन हो तो हाँ कर दो। हाँ गीता, तुम भी कर लो पार्टी की तैयारी, बस अपनी जुबान पर टेप चिपका कर चलना। फिर क्या था, सबने तैयारी की और पहुंच गए शाम को होटल में डिनर करने। सबने अपने अपने ऑर्डर दे दिए और अब बारी आई हमारी प्यारी गीता भाभी की। मैं घर से ही याद करके आई थी कि उसे क्या बोलना है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। मैम, जो ऑर्डर प्लीज। यस यस, वेट भैया, प्लीज 1 प्लेट मटर पनीर बटर मसाला विद बटर नान, ब्रिंग कॉल। मतलब अगर अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में ही ऑर्डर कर दो, ये दिखावा क्यों? हाँ माँ जी, मैं तो बस इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करी थी। इम्प्रेशन तो तब जमता ना जब तुम सही से अंग्रेजी बोलती, ये तुम हमको ना डिप्रेशन दे रही हो। गीता की इंग्लिश सुनकर हर कोई हंस रहा था। बेचारी गीता ने सन से नजरें झुका ली थी। अगले दिन स्वीटी, हनी, आज से तुम दोनों का खेलना कूदना टीवी देखना बिल्कुल बंद। हर टेस्ट में तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। हाँ, क्या करते रहते हो सारे दिन तुम? मॉम, आपने तो ये हिंदी और मराठी की प्रिपरेशन कराई थी, और क्या? ओ गॉड, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज। हाँ, इस तरह बच्चों के मार्क्स कम आने लगे। ट्यूशन का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वह भी रश्मि जैसे ही अंग्रेज की औलाद थे। पर घर वालों के मना करने के बावजूद गीता ने बच्चों को हिंदी और मराठी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदी और मराठी में इन बच्चों की नींव बहुत ही कमजोर है, मुझे शुरुआत से शुरू करना होगा। गीता ने छोटा ए और बड़ा ए से शुरुआत की। ताई जी, ये
कै क्या होता है बच्चों से, कैसे होता है कमल, और ख से खटमल, और ग से गमला। इस तरह गीता बच्चों को रोज रात में 2 से 3 घंटे पढ़ाती। घर वाले इसे गीता की बेवकूफी समझते रहे, क्योंकि गीता को ढंग से अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। उन्हें लगा कि गीता की हिंदी और मराठी भी इंग्लिश की तरह ही टूटी फूटी होगी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बच्चे इतने अच्छे से हिंदी और मराठी सीख गए कि टेस्ट में अव्वल आने लगे। हिंदी में उनके नंबर सबसे ज्यादा आने लगे। फरवरी आते आते फाइनल एग्जाम भी हो गए। एक दिन जब स्कूल से रिपोर्ट कार्ड आया तो टीचर ने स्वीटी और हनी के मम्मी पापा और घर वालों को स्कूल बुलाया। आपके बच्चों को ये हिंदी और मराठी कौन पढ़ाता है? ओ गॉड, लगता है भाभी ने फिर कुछ गड़बड़ की है। मैं मना करी थी कि मत पढ़ाओ बच्चों को, पर ये कहाँ मानने वालों थी। लगता है बच्चों का रिजल्ट 0 आया है। मेरी कितनी इंसल्ट होगी। अब यहाँ पर क्यों बुलाया मैम आपने हमें? ऐसा क्यों, क्या हुआ? बच्चों का रिजल्ट सही नहीं है? आपके बच्चे हिंदी के साथ साथ मराठी में भी टॉप कर रहे हैं। घर में कौन सिखाता है इन्हें? मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी। जो वो मेरी भाभी मतलब जेठानी पर हमने कई बार उनसे मना किया, पर वह है कि अरे आपके बच्चों ने हिंदी और मराठी में टॉप किया है। बाकी आपकी जेठानी ने कमाल कर दिया है। हम उन्हें अपने स्कूल की हिंदी और मराठी लैंग्वेज का टीचर अपॉइंटमेंट करते हैं और उसे और बढ़कर पेमेंट भी देंगे। प्लीज आप गीता जी, आप हमारा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए ना। हमारे स्कूल को आप ही के जैसे होनहार और दूसरी टीचर से भी मिल लेना, पर प्रिंसिपल से जरूर मिलकर जाना, ठीक है? हमारी प्रिंसिपल भी बहुत तारीफ करी थी आपकी, तो आप प्लीज हमारी प्रिंसिपल से मिल लेना। प्रिंसिपल ने भी गीता की बहुत तारीफ की। किसी के पास कोई भी शब्द नहीं थे जवाब देने के लिए। गीता भी पूरे आत्मविश्वास से भरी थी। सभी वापस अपने घर जाते हैं और ससुर जी को भी ये बात पता चलती है। मैं तो हमेशा से कहता था हमारी गीता हीरा है, हीरा। बस तुम लोगों ने ही कभी ये बात नहीं समझी, पर आज तो समझ में आ गया होगा ना गीता। मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, हमेशा तुम्हारी इंग्लिश का मजाक बनाया, पर अब हमें एहसास हो गया है कि हम कितने गलत थे। हाँ भाभी, आई एम सॉरी। मैं भी आपका मजाक उड़ाती रहती थी, पर मुझे भी अब सबक मिल गया है। बहू, हम सब तेरी इंग्लिश पर हंसते थे, लेकिन तूने हमारे बच्चों को हिंदी और मराठी में टॉप करवा दिया। भाभी, हम तो आपको इंग्लिश सिखाने के चक्कर में खुद कुछ नहीं सीख पाए और आप बच्चों का भविष्य बना रही थी। हाँ हाँ, आप सब बोलो ना। आई एम वेरी मच सॉरी भाभी जी। फिर क्या था भाई, गीता की अंग्रेजी पर सारा घर जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगा और उस दिन से सबने ठान लिया कि कोई भी किसी की भाषा या ज्ञान का मजाक नहीं उड़ाएगा। हर कोई किसी न किसी चीज में परफेक्ट होता है, चाहे वह नाच गाना हो, पढ़ाई लिखाई हो या खेलकूद। और वैसे भी इंग्लिश बस एक भाषा है, ज्ञान नहीं, समझे? इसलिए किसी को भी किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।